सभी सत्संगी भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैंने सन 1980 में नामदान लिया था। नामदान लेने के बाद भी मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं आई थी। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि गुरु क्या है, गुरु के बारे में कुछ समझ नहीं थी मुझे। रांची में डॉक्टर साहब के यहाँ सत्संग हुआ करता था संडे वाले दिन, तो मैं भी आने जाने लगी और सत्संग सुनकर ही मेरे अंदर गुरु की महिमा का ज्ञान हुआ। एक बार मैं रांची से इलाहाबाद आ रही थी तो मेरी सहेलियों ने कहा कि आते समय अमरूद लेकर आइएगा, सुना है इलाहाबाद का अमरूद बहुत अच्छा होता है, बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोशिश करूँगी। जब इलाहाबाद आई और लौटने का वक्त आया तो मैंने एक बोरा अमरूद खरीद लिया। 2 अटैची भी साथ में थी और मेरी बेटी थी उसमें जो 13-14 साल की थी। हमारे घर वालों ने हमें स्टेशन में पहुंचाया, कुली की मदद से हमारे सब सामान को ट्रेन में रख दिया। तय समय पर ट्रेन चल पड़ी। 8-10 घंटे चलने के बाद एक जंगली इलाके में ट्रेन रुक गई और 2-3 घंटे हो गए चल ही नहीं रही थी। फिर मैंने किसी से पूछा कि क्या बात है, तो बोले कि इंजन में खराबी आ गई, जब बन जाएगी तब जाएंगे। उसके बाद मैं सो गई और भी 2-3 घंटे लग गए। फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मी उठिए, सामने की पटरी पर एक ट्रेन आई है जो रांची जा रही है, सब लोग अपना अपना सामान रख रहे हैं उसमें। मैंने हड़बड़ा के कहा अरे बेटा हम लोगों को भी चलना है, नहीं तो यहीं पड़े रह जाएंगे जंगल में। उसके बाद मेरे सामने समस्या ये थी कि अटैची तो हम लोग ले सकते थे, लेकिन बोरा कौन लेकर के जाए। तो मैंने लोगों से मदद मांगना शुरू किया कि भैया जरा हमारी बोरा को पकड़ के ट्रेन तक पहुंचा दो, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं थे। सब अपने अपने सामानों को रखने में लगे हुए थे क्योंकि ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकने वाली थी। उसके बाद मैं बहुत निराश हो गई तो मेरे डिब्बे के सामने एक 12-13 साल का लड़का आया और आकर कहने लगा लाइए हम आपका सामान रख देते हैं। मैं सोचा इसको कहीं अटैची लेकर भागे ना, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तुम क्या कर सकते हो, इतना बड़ा बोरा कैसे उठाओगे। वो बोला तो कुछ नहीं, थोड़ी दूर जा करके खड़ा हो गया। उसके बाद मैं फिर लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन फिर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तब वो लड़का फिर आया कि बोला जल्दी चलिए ट्रेन छूटने ही वाली है, मैं सामान रख देता हूँ। हार करके मैंने कहा अच्छा ठीक है रख, चलो ले चलो। तो उसने बोरा अपने सिर पे रखा और दोनों हाथ में एक एक अटैची लिया, आगे जल्दी जल्दी चलने लगा। उसके पीछे हम लोग भी चलने लगे। उसने बर्थ के नीचे बड़े अच्छे ढंग से सब रख दिया और हम लोगों को भी ऐसे पीछे से हाथ दे करके चढ़ा दिया। मैंने सोचा कि जल्दी से इसको कुछ रुपए दे देती हूँ, एक सीटी बच चुकी थी। लेकिन जैसे मुड़कर रुपए देना चाहा वहाँ कोई ना कोई, बहुत दूर दूर तक मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाया, मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने कहा अरे 1 सेकंड में ये कहाँ गायब हो गया। खैर मैं उसके बाद आकर सीट में बैठ गई। पैसा तो नहीं दे पाई मैं उसे, लेकिन दिल से मैं उसे धन्यवाद देने लगी कि जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे तरीके से अपने सीट पर सामानों के साथ पहुंच गई थी। उसके बाद मैं जब रांची आई लौट कर, जब मैं रांची पहुंची तो अगले दिन फिर सत्संग था। तो मैंने डॉक्टर साहब से जिक्र किया इस घटना के बारे में। तो डॉक्टर साहब बोले कि अरे वो गुरुजी महाराज थे, वो इस तरह भेष बदल बदल कर अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। ये सुनकर के मैं बहुत खुश भी हुई और मुझे बड़ा दुख भी लगा कि मेरे कारण गुरु महाराज कुली भी बन गए। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो स्वामी जी ही थे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमें इतने बड़े सदगुरु के साथ रहने का मौका मिल रहा। दादा गुरु का भी एहसान मानना चाहिए जिन्होंने हमें इतना सशक्त और महान गुरु दिया, और महाराज जी का भी हमें एहसान मानना चाहिए जो गुरु महाराज के मिशन को इतने मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें 3 गुरुओं का संरक्षण प्राप्त है और होता रहेगा। हम बहुत बहुत अपने तीनों गुरुओं को बहुत बहुत उनको प्रणाम करते हैं, सत नमस्कार करते हैं। अब अगला वीडियो में एक अनुभव लेकर के फिर आएंगे। गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे, गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। सभी लोगों को जय गुरुदेव।